जय हिंद दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद गुरुजी चैनल को और बेल आइकन दबाइए स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए देखते हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। किसी हिमीकरण मतलब ठंडा प्रक्रिया में कमरे का तापमान 40 सेल्सियस से 5 सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में शुरू होने के लिए 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। ठीक है, हर घंटे में 5 सेल्सियस कम हो रहा है और कमरे का तापमान जो है 40 है। ठीक है, तो 40 है, 1 घंटे में 5 कम होगा, फिर 35, फिर 35 से 5, फिर ऐसे कम करते करते कम होगा। ठीक है, तो कमरे का तापमान जो है कमरे का तापमान बराबर कितना 40 सेल्सियस। 1 घंटे में कमरे 1 घंटे बाद कमरे की दर में कमी। 1 घंटे बाद कमरे के ताप दर में कमी, बाद कमरे कम करने की दर और कमरे में ताप कम करने की दर बराबर 5 सेल्सियस। 1 घंटे में कम हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही 10 घंटे बाद कमरे का तापमान में कमी 10 गुणे 5 सेल्सियस बराबर 50 सेल्सियस। ठीक है, तो 10 घंटे बाद कमरे के तापमान में कमी बराबर 40 है। 40 पहले था, अब 50 माइनस हो जाएगा उसमें। ठीक है, 50 उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, -10 सेल्सियस। ठीक है, 40 है और 10 घंटे बाद -50 कम होगा ना, 50 कम होगा, करते करते 50 हो जाएगा माइनस का, तो बचा कितना, -10। तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, -10 सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। 10 प्रश्नों वाले कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। 5 अंक दिए जाते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं और प्रश्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 अंक दिए जाते हैं। मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा अंक प्राप्त हुए। ठीक है, तो मोहन ने क्या करा है, मोहन द्वारा प्राप्त अंक, मोहन द्वारा प्राप्त अंक बराबर 4 गुणे 5 प्लस 6 गुणे -2, निगेटिव भी है उसके, तो जगह ये 20 प्लस -12 बराबर आ जाएंगे कितने, 8। 20 में से 12 गए तो उसने 8 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि रेशमा के 5 उत्तर सही हैं और 5 उत्तर गलत हैं। ठीक है, 5 सही हैं किसके, रेशमा द्वारा प्राप्त अंक बराबर 5 सही हैं और उसके 5 गलत हैं। 5 25 - 10 बराबर कितने अंक आएंगे, 25 में से 10 गए तो 15 अंक। ठीक है, अब तीसरा है कि हिना ने कुल 7 प्रश्न किए हैं, उनमें से 2 का उत्तर सही है, 5 का गलत है। तो हिना द्वारा प्राप्त अंक बराबर उसने 2 सही करे हैं और 5 उसने गलत करे। 10 5 दूनी 10, तो 10 में से 10 जब जाएगा तो क्या बचेगा, 0 अंक। उसको कितने अंक मिले हैं, 0 अंक आंसर। ठीक है, तो मोहन ने 4 सही करे थे, 6 गलत करे थे, तो 4 गुणे 5, सही पे 5 मिलता है और गलत पे -2 होता है, तो उसने 20 सही करे और गलत करे तो 8 नंबर। ठीक है, रेशमा ने भी क्या करा है, 5 सही करा है और 5 गलत किए हैं, तो उसके 15 नंबर मिले कट करके। और हिना ने 2 सही करे और 5 गलत करे, तो उसको 0 नंबर मिले, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर ₹8 प्रति बोरी की दर से लाभ होता है।
स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होता है। ठीक है, सफ़ेद बेचने पर 8 रुपये प्राप्त होता है और स्लेटी वाला बेचने पर 5 रुपये का हानि होता है। तो किसी महीने वह कंपनी ने 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट बेची, उसका लाभ अथवा हानि बताइए। ठीक है, तो कंपनी के सफ़ेद सीमेंट बोरियों की संख्या, कंपनी के सफ़ेद सीमेंट की बोरियां की संख्या 3000 बेचा है। ठीक है, कंपनी द्वारा कमाया गया लाभ, कंपनी द्वारा कमाया गया लाभ बराबर 3000 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि 8 रुपये प्राप्त होते हैं। 8 या 24,000 रुपये। ठीक है, अब स्लेटी बोरियां जो बेची है, स्लेटी बोरियों की संख्या, स्लेटी बोरियां उसने बेची कितनी, 5000। ठीक है, कंपनी द्वारा कमाया गया लाभ, अब इसमें हो गया कमाया गया लाभ, नहीं हानि हुई है ना इसमें, कमाया गया हानि, स्लेटी में तो हानि हो रहा है ना, तो 5 का गुणे 5 से तो 2500 रुपये का इसमें क्या हो रहा है, इसका हानि हो रहा है। ठीक है, 25,000 रुपये का हानि हो रहा है। तो अब सफ़ेद और स्लेटी बेचने के बाद हानि, सफ़ेद और स्लेटी बेचने के बाद हानि, सफ़ेद और स्लेटी सीमेंट बेचने के बाद हानि, सीमेंट बेचने के बाद हानि, क्योंकि ये जब सफ़ेद बेच रहा है तो 24,000 का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे घाटा हो जा रहा है उसका कितने का, 25,000 का। तो अब घाटा हुआ है तो क्या करेगा, 25,000 में से 24,000 घटा देगा, तो उसको पता चलेगा कितना घाटा हुआ है, 1,000 रुपये का हानि हुआ है। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर, कितना हुआ, 1,000 रुपये का हानि। अब इसी का क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे लाभ प्राप्त या हानि हो जाए। उसने मान लिया उसने 2400 मतलब कि 6400 का बेची थे, 6400 बोरियां बेचते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इस कंपनी द्वारा बेची गई स्लेटी बोरियां, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है, बोरियां बराबर हो जाएगी 6400, तो इसको हानि हुआ है कितने का, 6400 मल्टीप्लाई 5 बराबर, मल्टीप्लाई कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो, 5 चौक 20 कर 6 चौक 24, तो 32 आएगा, कितना हो जाएगा 32,000 रुपये का हानि हुआ है। अब उसको चुकाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, लाभ या हानि कमाने के लिए उसे कितना बेचना पड़ेगा, कंपनी को कितना बेचना पड़ेगा, कंपनी को बेचना पड़ेगा लाभ या हानि के लिए, लाभ और न लाभ न हानि, न लाभ न हानि, ये तो हो जाएगा कितना, 32,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर देगा, कितने बार कटेगा, 4 बार में, ये हो गया हमारा कितना, 4000 बोरियां बेचनी पड़ेगी, 4000 बोरियां बेचनी पड़ेगी, उसे कितनी बोरियां बेचनी पड़ेंगी, 4000 बोरियां बेचनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, रिक्त स्थान का पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान का पूर्ति करना है तो 9 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 27 आ जाए, तो पता है 9 में मल्टीप्लाई करेंगे और 3 में किसका मल्टीप्लाई 27 आ जाए, तो 9 का मल्टीप्लाई माइनस 9 का 9 थे 27, इसमें 5 में किसका मल्टीप्लाई करें, 35 आएगा, तो 7 पंचे 35, ठीक है, तो माइनस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, -56, तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में 56, ठीक है, नहीं
7 और 56 7 आएगा यहाँ पे 7। अब इसमें 32 का यहाँ पे कि 132 आ जाए तो -11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 में तो 132 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये भी चैप्टर ख़त्म हुआ।